एरिया वन क्या हो गया? ट्रायंगल क्या है? SAB इज इक्वल टू ट्रायंगल SEQ। अब मान लिया ये एज्यूम कर रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? हाफ B इंटू H। यहाँ पे लगा हाफ B इंटू H। अब ये देखिए इसको मान लिया हमने, मान लिया ये R1 है और ये मान लिया हम R2 है। R तो नहीं आया था इससे पहले, तो D आ गया था D इज इक्वल टू DT, यहाँ से डेल्टा T, यहाँ से D इज इक्वल टू, ये हमारा D है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी है V1 और यहाँ पे वेलोसिटी है V2, तो यहाँ से D1 हो जाएगा हमारा, ये है हमारा D1 और ये हमारा D2। D1 हो जाएगा V1 डेल्टा T और V2 बराबर हो जाएगा V2 डेल्टा T। यहाँ डालिए B की जगह हाफ, B की जगह R1, ठीक है, R1 और H की जगह V1 डेल्टा T इक्वल टू हाफ R2 V2 डेल्टा T। ये है यहाँ तक। अब यहाँ से स्पेस नहीं, ये इसको लेकर के चलते हैं। हमारे पास आ क्या गया था? हाफ R1 V1 डेल्टा T इक्वल टू, अच्छी बात है ये। नहीं पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं पढ़िए। अब यहाँ से देखिए ये हाफ और हाफ कैंसिल, ये डेल्टा T और डेल्टा T, R1 दूसरा यहाँ से आ जाएगा R1 बाय R2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। हाँ क्लियर। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा R1 अगर अधिक है, हमारे पास क्या है? R1 बाय R2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। R1 अगर हमारा अधिक है, R2 हमारा कम है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक से अधिक, मोर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? V2 अपॉन V1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? V2 इज ग्रेटर देन V1। यही हमने कहा था कि जब नजदीक आएगा तो वो तेजी में चलेगा, वेलोसिटी उसकी अधिक हो जाएगी। और दूर रहेगा तो? अब नोट कर लीजिए इसको। बात कौन समझ में आ गया? कर लीजिए नोट, रोक दो थोड़ा।